नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपके अपने YouTube चैनल एनालिसिस क्लासेस में। दोस्तों, आज इस क्लास में सेमेस्टर 4 बीकॉम ऑनर्स का कोर पेपर 8 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखने वाले, जो आपके एग्जाम के विषय इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं 408 कोड नंबर है, आने की बता रहा है कि कोर पेपर आपका 8 है। 2019 का पिछले वर्ष का क्वेश्चन पेपर है, उस समय आपको 3 घंटा दिया जाता है और एग्जाम आपका 80 मार्क्स का होता है, ये आपको पता होगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न का लेवल क्या था। तो आपको मात्र 4 क्वेश्चन को सॉल्व करना रहता है, जिनमें से क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी रहता है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपके ऑब्जेक्टिव ट्रू या फॉल्स या आपसे शॉर्ट टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं ग्रुप ए और ग्रुप बी में। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सत्य है या असत्य है, या आपको बताना है, इसको लिखना है। पहला प्रश्न ये है, आपको बताना है ट्रू या फॉल्स। वेट इज ए डायरेक्ट टैक्स, यानी कि वेट एक प्रत्यक्ष कर है, तो वेट जो होता है एक अप्रत्यक्ष कर होता है, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स होता है, इसलिए ये फॉल्स है। बी में आपसे पूछा गया इनकम टैक्स इज एन इनडायरेक्ट टैक्स, यानी कि आयकर एक अप्रत्यक्ष कर है, तो आयकर जो होता है एक डायरेक्ट टैक्स होता है, इसलिए ये भी कथन फॉल्स है। तीसरा आपसे पूछा गया है कि कंसेप्ट ऑफ जीएसटी इज वन नेशन वन टैक्स, तो ये आपका ट्रू है। डी में आपसे पूछा गया सेल टैक्स इज बोथ सिंगल पॉइंट टैक्स एंड मल्टीपल पॉइंट टैक्स, तो सेल टैक्स जो होता है सिंगल पॉइंट टैक्स होता है, इसलिए कथन गलत है। यानी कि आपको लिखना है कि बिक्री कर एक सिंगल पॉइंट टैक्स है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया ई नंबर में, सीएसटी इज लेविएबल ऑन सेल ऑफ गुड्स एंड नॉट डायरेक्टली ऑन गुड्स, यानी कि सीएसटी केंद्रीय बिक्री कर बिक्री की गई वस्तु पर लगाई जाती है या कि वस्तु पर प्रत्यक्ष रूप से। अगर किसी को पता हो तो क्वेश्चन नंबर ई का आप लोग कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है एफ, सर्विस टैक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया WEF 1 जुलाई 1994, यानी कि सेवा कर यानी कि सर्विस टैक्स भारतवर्ष में 1 जुलाई 1994 से लागू लगाया गया, तो ये भी ट्रू है, एफ नंबर। जी में आपसे पूछा कि रेट ऑफ बेसिक एक्साइज ड्यूटी 12.5%, यानी कि उत्पाद शुल्क के आधार दर 12.5%, ये भी सही है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है एच में, द फुल फॉर्म ऑफ MRP इज मैक्सिमम रिटेल प्राइस, यानी कि MRP का तात्पर्य क्या होता है, अधिकतम फुटकर मूल्य। ये भी बिल्कुल सही है कि MRP की फुल फॉर्म सभी को पता होगा कि मैक्सिमम रिटेल प्राइस होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है सीमा शुल्क अधिनियम। सीमा शुल्क अधिनियम 1962 भारत में 13 दिसंबर 1962 से लागू किया गया, तो ये भी आपका ट्रू है। नेक्स्ट जे नंबर में आपसे पूछा गया है इनडायरेक्ट टैक्स इज द टैक्स हुज, यानी कि अप्रत्यक्ष कर वह कर है जिसका बोझ दूसरे पर पड़ता है, बिल्कुल सही है। ये अप्रत्यक्ष कर का डिफिनेशन है, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स जिसका बोझ जो होता है दूसरे पर पड़ता है, शिफ्टेड टू द अदर पर्सन। आपको यहाँ से 2 नंबर से 9 नंबर 3 में से आपको 3 प्रश्न को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका इस बार के लिए भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज इनडायरेक्ट टैक्स, यानी कि हाउ डज इट डिफर फ्रॉम डायरेक्ट टैक्स, यानी कि अप्रत्यक्ष कर क्या है और यह अप्रत्यक्ष कर से किस प्रकार भिन्न है, ये आपको बताना है। अगर आपका अगला प्रश्न पूछा जा सकता है तो प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर में क्या अंतर है, ये बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा कि वेट की परिभाषा दीजिए, इसे लागू करने में कौन कौन सी कठिनाई, यानी कि डिफाइन वेट, व्हाट आर द डिफिकल्टीज इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेट। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया व्हाट आर द, यानी कि सेवा कर के पंजीकरण का कौन सा प्रावधान है, प्रोविजन ऑफ सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन। क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका इंपॉर्टेंट, इस बार के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया व्हाट डू मीन बाय कस्टम ड्यूटी, यानी कि सीमा शुल्क से आपका क्या अभिप्राय है या तात्पर्य है, इसके क्या क्या लाभ और दोष है, यानी कि व्हाट आर इट्स मेरिट और एंड डिमेरिट बताना है इसका। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया था, पिछले वर्ष का क्वेश्चन पेपर है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपका का जो है कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 देख सकते हैं, इस टाइप में 1-2 प्रश्न पूछा जा सकता है और अथवा में एक और प्रश्न इसी के टाइप में। अथवा में आपसे पूछा कि थ्योरी यहाँ पे है सेवा कर के पंजीकरण का कौन सा प्रावधान, व्हाट आर द प्रोविजनल ऑफ सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन। क्वेश्चन नंबर 5 आपका सीमा, शायद ये प्रश्न रिपीटेड है। यहाँ पे नेक्स्ट आपका निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखे, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। अगर आप
इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। अथवा में क्वेश्चन नंबर आपका है 6 के बदले आपका जो अथवा में भी प्रश्न दिया हुआ है, 1 मिनट, क्वेश्चन नंबर 4 आपका है। नेक्स्ट है आपका, अगर आप इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं अथवा में, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। आपको निम्नलिखित पर संक्षिप्त लिखना। आपका ABCD यहाँ पे 4 क्वेश्चन है और 4 के बारे में कुछ संक्षिप्त में लिखना, यानी कि प्रत्येक प्रश्न 5 नंबर का समझिए, क्योंकि 4 है तो 5 चौक 20। तो सर्विस टैक्स कोड, इनपुट टैक्स क्रेडिट, और C नंबर में है आपका ट्रांजैक्शन वैल्यू, और D में आपका इम्पोर्ट ड्यूटी यानी कि आयात शुल्क। अगर आप क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं तो आपको अथवा में ये लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा गया है, वही फिर मैथ है कैलकुलेटिव वाला। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं, इनमें से आपको 3 ही प्रश्न को सॉल्व करना है। तो थैंक यू गाइस। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। तो नेक्स्ट वीडियो आने वाले, इससे जितने भी आपके एग्जाम के उससे इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं उन सभी प्रश्नों को मैं सॉल्व करवाने वाला। तो थैंक यू गाइज।